हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 24 मई को यूपीएससी का पेपर कंडक्ट हो चुका है और आज हम उस पर बात करेंगे कि पेपर कैसा बना था, पेपर किस लेवल का था और पेपर कैसा आया था पिछले के मुकाबले। जैसे कि गाइस आप लोग पता होगा पेपर 1 जो था जीएस का था और जो पेपर 2 था सीसेट का था। तो हम पहले पेपर 1 की बात करेंगे। जो पेपर 1 था उस पेपर 1 बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी था। और जब अगर लेंदी है तो पेपर हार्ड है, जैसे कि और भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स बता रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। और देखिए सिलेबस मतलब ये होता है पेपर वो सिलेबस में ही आया था, लेकिन पेपर में ऐसा चीज़ आया था जो ना स्टूडेंट पढ़ते हैं ना टीचर्स को ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो चीज़ पेपर आ गया था जो जल्दी आता नहीं है। तो इसलिए पेपर वो थोड़ा हार्ड हो गया था और लेंदी तो पेपर था ही, क्योंकि पेपर हम भी देखे हैं, पेपर लेंदी था। अगर उसको तमीज़ से पढ़ा जाए तो उसमें पढ़ने में ही 45 मिनट आराम से लग जाएगा। अब समझिए आपको अगर पेपर पूरे पढ़ने में 45 मिनट बस लग रहा है तो मतलब यार पेपर अच्छा खासा था, पेपर को हवा में नहीं ले सकते, नहीं पेपर हवे में था। और हम बात करें जीएस 1 का पेपर में ऐसा था कि पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था और उस पेपर को फिर सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि पसीने निकल आ रहे थे पेपर करने में। कि पेपर को पहले एक बार ऑप्शन बनाओ, उसको एलिमिनेट करो, फिर दोबारा बनाओ, फिर एलिमिनेट करो, तब जाके उसका आंसर आता। कभी किसी दिन में दोबारा करना पड़ जा रहा था। तो पेपर इस लेवल का था। पेपर को यूपीएससी को ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए कि पेपर ऐसा था कि स्टूडेंट ना कर पाए और स्टूडेंट को छोड़िए टीचर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि टीचर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहने में तो उस टाइम लिमिट में टीचर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर वो टीचर उस टाइम लिमिट में पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो यह तो सीधी सी बात है पेपर हार्ड बनाता है। क्योंकि कोई भी पेपर बनता है तो पेपर में ऐसा रहता है कि पेपर को सॉल्व करने के बाद लड़कों के पास 10 से 15 मिनट टाइम बचे मिनिमम, और आप ऐसा पेपर बना दिए कि पेपर लड़के कर नहीं पाए पूरा। तो सीधा फंडा है कि पेपर हार्ड आया था। और लेकिन हम बच्चों से कहना चाहेंगे बच्चे परेशान मत होइए, क्योंकि पेपर सबके लिए हार्ड बना था, आपके लिए या किसी एक के लिए नहीं हार्ड बना था। और बात रही पेपर, अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, सीसेट की। तो सीसेट का ऐसा पेपर था, क्योंकि गाइस ज़्यादातर हम सीसेट का ही बता सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि जीएस का बता नहीं पाएंगे, लेकिन जीएस का बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और जो सीसेट का पेपर है वो तो मेरे कैटेगरी में आता है, तो हम तो उसका एक एक क्वेश्चन जानते हैं कैसे है क्या है, तो इसलिए हम सीसेट का अच्छे से बता पाएंगे कि सीसेट का ज़्यादा पेपर 3 लेवल में था। ईजी था, मॉडरेट था, टफर था, 3 लेवल पेपर सेट था। और ये बोल सकते जो सिंपल क्वेश्चन था वो एकदम सिंपल था, लेकिन वो कम था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा था और जो टफर लेवल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कम था, ज़्यादा नहीं था, वो कम था पेपर। तो सीसेट का पेपर हम बोल सकते हैं सीसेट का पेपर ठीक बना था। और सीसेट का पेपर ऐसा ही बनता है, अब किसी साल सिंपल आ जाए तो उसकी बात अलग, आप बोलोगे नहीं सीसेट का पेपर सिंपल आया सिंपल है। और बात रही कुछ बच्चे बोल रहे हैं, बच्चों का भी बताया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत अलग तरीके से सीसेट का आया था। यार यूपीएससी का मतलब ये होता है कि पेपर हर बार वो अपना चेंज करता है कि हम इस बार ऐसे बनाए तो उस बार ऐसे बना रहे, तो वो चेंज करते रहता है। तो सीसेट का पेपर भी यार वो परेशान मत हुई, सीसेट का पेपर ठीक बना था। देखिए अब पेपर अगर सॉल्व नहीं हुआ, पेपर हार्ड था सबके लिए। और मतलब हम भी अगर मतलब कोई पेपर दे रहे हैं, अगर पेपर वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे तो हमें लगेगा पेपर हार्ड है, पेपर ऐसा है, पेपर वैसा है। अगर उसी पेपर को हम कर ले रहे हैं तो हमें लगेगा पेपर तो बहुत सिंपल था, भले ही वो हार्ड है। और बहुत से बच्चों से हम बात की जिनका तैयारी ठीक ठाक था, तो वो पेपर हम अच्छा करके आए। अब ऐसा नहीं कि 100 में 100 नंबर का करके आए, भाई ठीक 80 नंबर करके आए, कोई 70 नंबर करके आए, कोई 85 नंबर करके आए। मेरे कॉन्टेक्ट लड़के हैं जो करे इतना किए हुए हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते नहीं पेपर बहुत सिंपल था, पेपर हार्ड था, जो पेपर ठीक था, पेपर स्टैंडर्ड था, ये बोल सकते हैं। और हाँ, हम जीएस 1 को बोलना चाहेंगे, जीएस 1 का पेपर जो था टफर था। अब लेंदी हम इसलिए नहीं बोलना चाहते, भाई लेंदी का मतलब ही होगा कि पेपर टफर था। पेपर लेंदी दिया मतलब बच्चे टाइम लिमिट में नहीं कर पाए, सीधी मतलब है कि वो पेपर क्या था, टफर था। तो जीएस का पेपर 1 का पेपर टफ था। और जो पेपर 2 हुआ, पेपर 2 में ऐसा पेपर था कि पेपर स्टैंडर्ड था, जो लोग लगा कि नहीं सीसेट का। और बच्चों बेसिकली होता है कि बच्चे सीसेट के पेपर को ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो बस क्वालिफाइंग पेपर होता है। जो बच्चे भी नया तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता हो तो वो जान जाए कि पेपर एक क्वालिफाइंग होता है, बस क्वालिफाई होता है, इसलिए बच्चे इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। और पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आ गया था, तो इसके वजह से पेपर थोड़ा टफ जना रहा था। तो लेकिन आपको परेशान मत होइए, अगर जिस बच्चों को लग रहा है कि वो पेपर ऐसा दिया है कि वो पेपर में जितना करना चाह रहा है उससे 20% कम किया है,
15% कम किया है। तो हम आपको बता दें पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 से 20%, पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 से 20% कटअप जितना जाता है उसका 15 से 20%, उसका जितना कटअप जाता है, सपोज अगर 40 जाता है तो उसका 15 से 20% कटअप इस बार कम जाएगा। 100% श्योर गारंटी है। तो अगर आपको लगता है कि आप 20% ज़्यादा किए होते हैं, पेपर पहले जैसा आता, तो आप लोग एकदम निश्चित होकर जाइए, मेंस का तैयारी करिए और टाइम अपना बर्बाद मत करिए। और क्योंकि कंफर्म है कि पेपर इस बार 15 से 20% जो उसका कट ऑफ कंफर्म है कि नीचे आया है, तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, जाइए अपना मेंस में लग जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए और पेपर को फोड़ डालिए। फिर जब आप लोग उस पोजीशन में पहुंचिएगा तब स्टूडेंट के बारे में सोचिएगा कि नहीं पेपर कैसा बनाया जाए कि हर एक बच्चा, जो बच्चा गांव से आ रहा है, जिस बच्चे के पास कोचिंग नहीं है, वो भी बच्चा पेपर को अटेंड कर पाए। ऐसा पेपर ना बना दिया जाए कि जो बच्चा पहली बार गांव से पेपर दिया है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, बेचारा दोबारा बैठेगा ही नहीं पेपर में, कहेगा यार क्या ही बैठे हैं जब हवा ही नहीं लगा है। तो सीधा फंडा, पहले आप लोग उस पोजीशन पर पहुँचिए और देखिए रील्स देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो फालतू आपको कहीं ना कहीं टाइम जाएगा। हम ये नहीं करें, अभी आप लोग पेपर दिए, बड़े पेपर दिए, एक हफ्ते आप काउंट करके, एक हफ्ते 7 दिन आराम से एंजॉय करिए, घर जाइए, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं घर जाइए, एंजॉय करिए अच्छे से। उसके बाद आइए जहाँ पे या घर से तैयारी करें तो अपना कमरे में दरवाज़ा लॉक करिए और अपना लग जाइए तैयारी में। और जिनका पेपर अच्छा गया है, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, हम उनके लिए भी बोल रहे हैं, दरवाज़ा लॉक करिए और अपना रीस्टार्ट करिए। फिर से एक बार मम्मी पापा से बात करिए, बैठिए और फिर से अपना रीस्टार्ट करिए और अपना तैयारी चालू कर दीजिए। और डिप्रेस होने से कोई मतलब नहीं है, फालतू परेशान होने से क्या आपका निकल जाएगा पेपर? नहीं निकलेगा, आपको भी पता है और हमें भी पता है। परेशान होने से पेपर नहीं निकलता। पेपर को जितने आप चिल माइंड से देंगे, जितने ही आप हंसते हुए पेपर देंगे, उतना पेपर आपको अच्छा जाएगा। अगर पेपर परेशान हुए दे रहे तो आपका पेपर कन्फर्म है कि अच्छा नहीं जाएगा। तो आपका डिसीजन है कि आपको परेशान होना है कि आपको चिल मारना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर का तैयारी करना है कि आपका पेपर गया, क्या कमी रहा, उसको एनालाइज करिए बैठ के कि नहीं इसमें क्या कमी रहा, हम क्या छोड़ गए थे, इस बार क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बेसिकली बच्चों को लग रहा है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको सोचिए कि हाँ पेपर कहाँ से बन हो सकता है। क्योंकि देखिए इस समय क्या हो रहा है कि हर साल अपडेट हो रहा है, तो पेपर बनाने लगे भी सोचा भाई पेपर ऐसा बनाए कि इतना भी पेपर ना रहे कि पेपर सब लोग कर लें। इसलिए थोड़ा भाई कहीं ना कंटेंट वो खोजेंगे थोड़ा अपर लेवल पे जाएंगे। अब वो अगर कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया या सेल्फ आप पढ़े या सेल्फ नहीं पढ़ाया गया तो वो पेपर आपको हार्ड लगेगा। और हाँ, बस हम ये यूपीएससी से कहना चाहते हैं कि जो पेपर जो लेंदी बनाते हैं उसे थोड़ा शॉर्ट करिए। आपसे बच्चों की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस पेपर को थोड़ा शॉर्ट करिए, इतनी भी पेपर हार्ड मत बना दीजिए कि जो बच्चा नया जो फर्स्ट टाइम बैठा हो तो वो बच्चा तैयारी ही छोड़ दें कि यार पेपर। देखो बच्चे तैयारी कब करते हैं, जब उनको लगता है हाँ यहाँ कमी है वहाँ कमी है, तो वो कहते हैं चलो अच्छा दोबारा लगो दोबारा पढ़ें। जब पेपर तुम ऐसा बना दो कि पेपर उसको हवा ही नहीं लगे तो दोबारा वो क्या हुआ कि वो कहे यार चलो अभी यूपीएससी देना ही नहीं है। तो ऐसा ही मत बनाइए। क्या वो उसके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो इतना डर गया कि वो पेपर तैयारी दोबारा उसमें जाएगा ही नहीं। और आप लोग परेशान मत होइए। और किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए नहीं कैसे तैयारी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। हम अपना नंबर बता रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपको हम देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमसे जितना हेल्प हो सकता है एज ए टीचर हम आपका हेल्प कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 6306884140। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। आप हमें कॉल करिए और आपका जो कमी हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं हमसे कुछ हेल्प हो सकता है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं और आपको दे सकते हैं अपने तरफ से। भाई जो हमसे हो सकता है हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं हमें कोई नोट्स का हो सकता है, आपको कोई चाहिए सी सेट से रिलेटेड है, कोई आपको डाउट है, तो आप सी सेट का तो निश्चित ये पूछ सकते हैं। सी सेट का कोई दिक्कत नहीं। अब जीएस का थोड़ा हम उतना नहीं कर पाते हैं, या आप सी सेट का अगर पेपर आपको जो नहीं लगता है कि नहीं आपको कुछ डाउट लग रहा है, कोई टॉपिक पढ़ना था, बताइएगा, हम पढ़ा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बेहतर तरीके से आपको हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि यूपीएससी के फील्ड में जो सी सेट में लोग उतना अच्छे टीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, उतना डीपली लेवल में नहीं पढ़ाता है क्योंकि उनको लगता है कि इतना ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इस बार ज़रूरत पड़ गया है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं हमेशा पेपर जो होता है 100% तैयारी। जैसे हम भी जहाँ से पढ़े तो कुछ हमारे टीचर बोलते थे कि तैयारी इतना करो कि तो पेपर भी आए तो पेपर बोले यार हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तो कुछ बच्चे हम देखे हैं, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कुछ अननोन बच्चे भी थे जिनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि पेपर में ये भी हलवा बना था। हलवा का मतलब ये नहीं कि 100 में 100 किए हैं भाई, कहने का मतलब है कि सपोज 40% कटअप जा रहा है और 50-60% उनको लग रहा है नहीं उनका सही रहेगा, उनके लिए तो हलवा ही है ना, ये कहने का मतलब था। तो आप लोग परेशान मत होइए, पेपर की तैयारी करिए अच्छे से, आप परेशान मत होइए और दोबारा लगिए, बैठिए, लगिए और देखिए। ज़्यादा सैंपल चक्कर में पड़ेंगे तो नीट का हालत देखे ही थे, पेपर ही लीक हो गया। क्या हुआ, बच्चे इतना मेहनत किए। अब ये सोचिए, जो बच्चे मेहनत किए, जिनके बच्चे का पेपर अच्छा गया था, जो बच्चे मतलब बिना नकल के जो बच्चे अच्छे गए, उनके साथ क्या हुआ, दोबारा लगे हुए हैं। अब लोग बोलेंगे दोबारा में क्या होगा, दोबारा में दिक्कत होता है भाई। आप दोबारा लगे, उस दिन दिमाग कैसा रहा, उस दिन आप जैसे पेपर देने से पहले क्या होता है, अगर आप थोड़ा घबराहट में आ गए पेपर उसके वजह से भी 5 से 7% 10% पेपर ख़राब हो जाता है भाई। बहुत सा मैटर अफेक्ट करता है। अब बताओ वो बच्चे फिर से पेपर तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेपर लीक हो जाए और यार पेपर का क्या ही बोला जाए, ज़्यादा बोलने पे FIR हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं गवर्नमेंट के लिए भाई, क्या बोलोगे गवर्नमेंट कहेगा तुमको अधिकार ही नहीं है। इसके लिए कहेंगे तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स में कुछ भी बोल सकते हो, किसी को भी गाली दे सकते हो, सीधा फंडा। आप देख ही रहे हैं भाई, अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर ये पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा आगे। अब गवर्नमेंट जो करना करेगा ही, अब किसी को सुनता तो गवर्नमेंट है नहीं, उनको जो मर्ज़ी करता वो करते हैं। और चलिए, और आप अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। और इस बार अगर जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया वो मेंस को फ्लोर दे, और जिनका लगता है नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर ऐसा तैयारी करे कि रैंक में आए, टॉप 100 में आए, टॉप 50 में आए, टॉप 10 में आए, टॉप 3 में आए, ऐसे आए, उसका टारगेट करें। क्योंकि अगर इस साल आपका नुकसान हो गया, निश्चित ही आपको नेक्स्ट ईयर वो बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि आपका इस साल नुकसान चला गया या इस साल आपका नहीं हो पाया सिलेक्शन। में भी आपको किस्मत कुछ और चाहता हो, किस्मत आपको इस बार ना 1000 रैंक में ना चाह के आपको चाह रहा हो कि आप टॉप 100 में आइए, टॉप 50 में आइए, टॉप 10 में आइए, टॉप 3 में आइए, टॉप 1 पे आइए, इसलिए आपको मे भी इस बार चांस ना दिया हो। तो आप परेशान मत होइए और लग जाइए, पेपर दीजिए, अच्छे दीजिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें जो भी UPSC का पेपर दिए हैं, और उन्हें थोड़ा सा उनसे बात करिए कि भाई परेशान मत हो, क्योंकि बहुत लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। डिप्रेस जो भाई कोई भी है, हम भी जो काम कर रहे हैं, आप भी जिस काम को कर रहे हैं, जब वो चीज़ काम नहीं होता तो बहुत यार दुख तो होता ही है, लगता है यार क्या ही कर रहे हैं, नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा उनसे बात करिए और उन्हें थोड़ा घुमाइए फिराइए, और उसके बाद फिर वो तो अपना पढ़ेंगे लगेंगे। ठीक गाइस, ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।